हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह। वह आव्यूह क्या होता है? आव्यूह ऐसी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर की जो पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित किया हुआ, रो और कॉलम में अरेंज किया गया, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। M क्रॉस N। इसमें हो जाएगा A11 A12 A1J डॉट डॉट A1N A12 A22 A2J डॉट डॉट A2N। इसी तरह डॉट डॉट AI1 AI2 AI3 डॉट डॉट AIN। इसी तरह डॉट डॉट लिख सकते हैं हम AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। इसमें रो n है और कॉलम m, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। और हम आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो मैट्रिक्स 12 प्रकार के होते हैं, 12। तो पहला होता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल आव्यूह किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स तो जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो, उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ABCDEF। इसमें रो कितने हैं? 1 2 और कॉलम 1 2 3। तो ये हुआ 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 का। और रो 2 है और कॉलम 3 है। तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह। दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो, यानी कि रो की संख्या ज़्यादा है और कॉलम की संख्या कम है, तो उस मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ABCDEF हम ले लेते हैं। यहाँ पे रो 1 2 3 और कॉलम 1 2, तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तीसरा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, दोनों एक बराबर हो। एग्जाम्पल 2 2 2 2। रो 1 है 2 1 2, कॉलम 1 2। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें रो की संख्या कितनी है? 1 2 3, कॉलम 1 2 3, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो। अब चौथा हम देखते हैं, 4th नंबर रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को कहते हैं रो वेक्टर भी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। रो मीन्स पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में एक पंक्ति हो, केवल ओनली वन रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इसमें केवल वन रो है। कॉलम तो 1 2 3 4 है, लेकिन वन रो है। यह है 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। इसमें केवल एक रो है, तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ABC, ये है 1 पंक्ति, एक रो है, 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3, इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह होता है 5वां, सेम होता है वर्ड कॉलम मैट्रिक्स। 5वां हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में स्तंभ, कॉलम को कहते हैं स्तंभ, स्तंभ आव्यूह। इसमें क्या होगा? केवल एक कॉलम होगा और रो ज़्यादा होंगे, लेकिन कॉलम एक होगा। एग्जाम्पल AB, एक कॉलम है, रो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। 2 देख लेते हैं। 1 2 3, कॉलम 1 है और रो 1 2 3, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब 6 नंबर पे आता है 0 या नल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं। नल मैट्रिक्स में क्या होता है? सारे एलिमेंट 0 होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 0 0 0 0, इसमें रो भी 0 और कॉलम भी 0 होंगे। इसमें ये नहीं देखना है कि कॉलम में कितने 0 हैं या रो में कितने 0 हैं, बस रो और कॉलम सब में सारे जो एलिमेंट हैं मैट्रिक्स में वो 0 होंगे। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3, 3 रो है और 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को, इसमें भी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स कहेंगे। अब 7 नंबर पे हम चलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई स्तंभ आव्यूह, इकाई या स्तंभ आव्यूह। तो इकाई आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें विकर्ण जो होता है, विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट को विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट में सारे एलिमेंट 1 1 हो और बाकी सब एलिमेंट 0 हो, 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है इसका विकर्ण। ये इसका विकर्ण है। इसके एलिमेंट 1 1 1 है और ये कितने क्रॉस का है? 1 2 3 1 2 3, 3 क्रॉस 3 का है ये मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह या इकाई आव्यूह।
इसके बस विकर्ण के सारे एलिमेंट 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो इस मैट्रिक्स को स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अब हम हमारा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब इस वाले विकर्ण में एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट होंगे 1 2 5 8 9 कुछ भी, लेकिन ये एलिमेंट 0 होंगे। जैसे कि इसमें होंगे 1 0 0 0 8 0 0 0 9। इसका ये विकर्ण यही है, ये इसका विकर्ण है डायगोनल। डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। ये 3 ऑर्डर क्रॉस 3 का है। एक और देख लेते हैं 2 0 0 3। इसका विकर्ण ये है, इसके एलिमेंट 0 नहीं है विकर्ण के, और ये 0 है। बाकी एलिमेंट 0 हो चलेगा, लेकिन विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, इसको कहते हैं हम विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, इसका जो ऑर्डर है बराबर होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2। अगर 3 क्रॉस 4 होगा तो वो विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर 3 क्रॉस 4 हो गया या 2 क्रॉस 5 हो गया तो वो विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 सेम होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में किसी भी वर्ग आव्यूह मीन्स ऑर्डर बराबर होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 होना चाहिए, 4 क्रॉस 4 होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक बराबर हैं। तो जो मुख्य विकर्ण का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सारा होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसका ये विकर्ण है, तो तीनों एक बराबर है, 2 2 2। डिफरेंट होता तो विकर्ण आव्यूह हो जाता, लेकिन सेम है 2 2 2 तो अदिश आव्यूह है। एक और ले लेते हैं A 0 0 0 A 0 0 0 A। इसमें ये इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या है, A तीनों बराबर हैं, तो इस आव्यूह को कहेंगे अदिश आव्यूह। ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर पे आते हैं, उप आव्यूह सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई भी अगर आव्यूह है इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ को निकाल दिया जाए तो जो भी एलिमेंट बच रहे हैं वो उसका उप आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, और इसमें से अगर हम ये वाली ये और ये निकाल दें तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा, ये निकाल दे रहे हैं तो ये बचा, और ये भी निकाल दे रहे हैं तो 1 2 3 9। ये वाला रो और ये वाला कॉलम निकाल देने पे 1 2 3 9। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका कहलाएगा उप आव्यूह। क्या कहलाएगा? उप आव्यूह, क्योंकि इसी से बना है, तो ये इसका उप आव्यूह कहलाएगा। त्रिभुज आव्यूह ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स।
ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है ऊपरी त्रिभुजीय, आव्यूह। दूसरा होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो पहला हम देखेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, जैसे कि 5 4 0 0 3 2 0 0 1। तो ये इसका विकर्ण है। और इसके ऊपर के एलिमेंट हम नहीं देखेंगे, नीचे के एलिमेंट शून्य होते हैं और ऊपर के एलिमेंट शून्य नहीं होते हैं। इसमें ऊपर के सारे एलिमेंट शून्य नहीं हैं, तो इसको हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 4 8 0 4 3 2 0 0 7 8 0 0 0 9। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका 4x4 का है। इसमें जो है ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट शून्य नहीं है और नीचे के सारे एलिमेंट शून्य हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर के एक भी एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट शून्य नहीं है और नीचे के सारे एलिमेंट शून्य हैं, तो इसको हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं? इसमें जो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, अगर 5 0 0 हो जाएगा, 3 2 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। इसमें जो है ये इसका विकर्ण है। इसके ऊपर के एलिमेंट जो हैं शून्य है और नीचे के एलिमेंट शून्य नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट शून्य ना हो, तो इसे हम कहेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें इसका विकर्ण ए और सी है। इसके ऊपर के ये विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट शून्य है और नीचे का शून्य नहीं है, इसे हम कहेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसका ऑर्डर है 2x2, ये 3x3। इसे हम कहेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देख लेते हैं 11 हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं 12। 12 क्या है? तुलनात्मक आव्यूह। 12 नंबर पे आता है तुलनात्मक आव्यूह, कंपेरेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो दो आव्यूह हो ए और बी, तो दोनों तुलना की जाएंगे कब? जब उनके क्रम एक बराबर हो। जैसे एक आव्यूह ले लेते हैं ए 1 4 7 6 0 8 और एक और ले लेते हैं आव्यूह 5 2 7 3 2 9। ये इसका क्रम क्या है? 1 2 2 पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है, तो 2x3। इसमें भी 1 2 2 रो और 1 2 3 3 कॉलम है, तो दोनों का क्रम क्या है? 2x3। दोनों का ए और बी दोनों का ऑर्डर क्रम क्या है? 2x3 है। तो इस आव्यूह को हम तुलनात्मक आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारा आव्यूह का प्रकार था। 12 प्रकार के होते हैं आव्यूह और 12 हमने पढ़ लिया, तो बहुत याद हो जाता है आसानी से, अगर जिस तरीके से हम समझाएं आप लोगों को, अगर आप ध्यान से पढ़ें और कॉपी पे नोट कर लें इसे, तो भूलेगा नहीं, बहुत आसानी से याद रहेगा, माइंड में बैठ जाएगा। तो प्लीज़
आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आप मैट्रिक्स के और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।